हाय गैस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं नीतू सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज है करवा चौथ, तो आप लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने नहा धो लिया है, मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने सुबह एक बार ऐसे पूजा भी कर लिया है, और जो मेन पूजा होती है वो रात को होगी। और अभी मुझे बनाना है प्रसाद। तो चलिए, प्रसाद की मैंने कुछ तैयारी कर ली है। और जो खोए की मिठाई होती है मैंने कल रात में ही बना लिया। अभी मुझे बनाना है चावल का लड्डू। तो मैंने चावल धो के छत पे डाल दिया है सूखने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ, वो लेके आऊँगी और फिर उसको मिक्सर जार में डाल के पीसना है, फिर उसके लड्डू बनेंगे। तो फिर चलिए अपना प्रसाद की तैयारी करते हैं हम। फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे चावल का लड्डू बनाने के लिए। और चावल के लड्डू बनाने के लिए मैंने चावल को धो के और सुबह ही रख दिया था छत पे सूखने के लिए। फिर ये थोड़ा सा सूख गया तो मैं अभी लेके आई हूँ। और मैंने चावल और चीनी दोनों को फिर मिक्सर जार में डाल के पीसा। फिर उसके बाद घी डाल के मैं बना रही हूँ। और इसके बाद मुझे दूसरा भी काम करना था, क्योंकि आज का दिन पूरा बिजी जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ अपना नेल पेंट लगाने, क्योंकि बाबू अभी सोया हुआ है। देखिए इधर सोया है, और उठ जाएगा तो बहुत परेशान करने लगेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले अपना नेल पेंट लगा लूँ, फिर उसके बाद मुझे महावर भी लगाना है। तो चलिए चलते हैं अपना नेल पेंट लगाने। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। मैं सोची कि पहले मैं अपना नेल पेंट लगा लेती हूँ, नहीं तो बाकी काम तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन नेल पेंट अगर मैं बाबू के उठने के बाद लगाती ना, तो बाबू फिर उठता तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता। इसलिए मैं पहले अपना नेल पेंट लगा लूँगी। इसके बाद सूख जाएगा ये थोड़ी देर में, तो फिर दूसरा काम जो बाकी मेरा काम है, काम तो बहुत सारा है आज, तो वो करने वाली हूँ मैं अभी। और मैंने अपना नेल पेंट लगा लिया है। अब मैं अपने पैरों में लगा रही हूँ महावर। महावर लगाने के लिए मुझे नया पायल पहनना था, तो मैंने अपना पुराना जो पायल था वो निकाल दिया है। और मुझे नई बिछिया भी पहननी है, तो मैंने अपनी पुरानी वाली बिछिया भी निकाल दी है। लेकिन एक पैर की बिछिया मुझसे निकल ही नहीं रही थी, तो वो मैं नहीं निकाल पाई। तो फिर मैं मम्मी के पास गई, तो मम्मी ने फिर निकाला। और इस बार मैं सोच रही थी कि कुछ अलग ट्राई करूँ। तो ये देखिए, मैंने ये डिज़ाइन बनाया है अपने पैर में। और ये है मेरी शादी की पायल। मैं सोच रही थी कि अपने शादी वाली जितनी भी ज्वेलरी है इस करवा चौथ पे पहनूं, लेकिन फिर बाद में प्लान मेरा चेंज हो गया। और देखिए कैसा लग रहा है मेरा पैर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मुँह धुल के आ गई हूँ, और अब मुझे करना है मेकअप। मैं जा रही हूँ तैयार होने, और मैंने अपना मंदिर तैयार कर लिया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपना मंदिर कैसे तैयार किया है। तो चलिए आपसे मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद, तैयार होने के बाद। और हालत एकदम ख़राब हो गई है, सुबह से काम करते करते ऐसे लग रहा है कि बस बिस्तर पे जाके सो जाऊँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का ये क्लिप है। अभी बज रहे थे शाम के 6 बज रहे थे, और मैं सारा काम अपना निपटा के अब जा रही हूँ तैयार होने। यहाँ पे देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। अभी मैं चूड़ा पहन रही हूँ, और जितना भी खाने पीने वाली चीज़ थी मैंने वो जल्दी जल्दी करके बनाया, तब जाके ये 6 बजे तक मेरा कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, अब मैं तैयार हो गई हूँ, और कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे तैयार होने में काफ़ी लेट हो गया है, तो अब मुझे करना है पूजा। मंदिर मैंने पहले से अपना तैयार कर लिया था। तो चलिए करते हैं अपना पूजा, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। अभी हमें छत पे भी जाना है, तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने अपना मंदिर भी तैयार कर लिया है, और पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। मैं अकेली थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मम्मी भी पूजा में मेरे साथ नहीं बैठ पाती, क्योंकि वो बाबू को देख रही थी। तो ये है मेरे चाचा ससुर की बिटिया है, तो फिर मैंने इनको बुलाया, और ये पूरे पूजा में मेरे साथ बैठी थी, और मेरा फ़ोटो भी इन्होंने क्लिक किया। और ऐसा पहली बार हो रहा था कि करवा चौथ वाले दिन हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, काम के लिए इंसान को कुछ भी करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए अब मैं बैठ गई हूँ अपना पूजा करने के लिए। और मैं सोच रही थी कि मुझे कहीं लेट न हो जाए, इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी अपना काम किया था। तो इसलिए टाइम पे मेरा सारा काम हो गया था, और मेरी पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई।
और बाबू भी थोड़ी देर के बाद सो गया था और वो 10 बजे उठा। इतने में मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। जब मैं नीचे आई तो फिर वो उठा, तो फिर उसके बाद मैंने उसको दूध पिलाया, फिर सुला दिया। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ करवा चौथ व्रत की कथा। फिर इसके बाद जब चाँद निकलेगा तब मैं जाऊँगी ऊपर और फिर मुझे करना है पूजा। और यहाँ पे मैं कथा भी पढ़ रही थी और सोच रही थी कि जल्दी से चाँद निकले, क्योंकि भूख तो नहीं लगी थी लेकिन प्यास इतनी ज़्यादा लग जाती है ना कि फिर हालत ख़राब हो जाती है। और आप लोगों का करवा चौथ कैसा गया है, आप लोग ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। करवा चौथ व्रत की जो पूजा होती है ना, तो सबके यहाँ अलग अलग नियम से होती है और हमारे यहाँ जैसी होती है मैं वैसे करती हूँ। और हमारे यहाँ जो चंद्र देवता है उनको सफ़ेद कलर की मिठाई और खीर चढ़ाया जाता है, तो मैंने देखिए वो सब बना लिया था। और जो मैं चढ़ाती हूँ वो मैंने शुरू से वही चढ़ाती आ रही हूँ और मम्मी ने भी हेल्प कर दी मेरी, तो सारी चीज़ें जल्दी से बन गई। नहीं तो मुझे लग रहा था कि पूजा करने में मुझे लेट हो जाएगा। अब मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है और मैं कर रही हूँ आरती। और मुझे वीडियो बनाना था तो फिर मैंने यहाँ पे रिंग लाइट लगा के रखा था ताकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी आए। तो फ्रेंड्स अभी चाँद निकल गया है और हम लोग चल रहे हैं छत पे पूजा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं छत पे। काफ़ी देर से भूख लगा है, चलेंगे ऊपर, पूजा करेंगे, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे। तो फ्रेंड्स अब चाँद निकल गया है और मैं आ गई हूँ छत पे। मैंने इनको वीडियो कॉलिंग किया, फिर अपना व्रत तोड़ा देख के। और अब देखिए मैं कर रही हूँ पहले चाँद देवता की पूजा, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे और देखिए यहाँ पे वीडियो कॉलिंग पे मेरे हस्बैंड हैं। मैंने एक हाथ में चलनी पकड़ा था और दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़ा था, तो मुझे बहुत ही दिक्कत हो रहा था। फिर मैंने ऐसे रख दिया फ़ोन और यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ इनका आरती। मैंने टीका भी लगाया और मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि ये मेरे साथ हमेशा करवा चौथ पे रहते थे, तो फिर थोड़ा सा अजीब लग रहा था ऐसे वीडियो कॉल पे देख के अपना व्रत तोड़ना। और यहाँ पे मैं छू रही हूँ मम्मी का पैर। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में।